जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, आप सब नाम से परिचित होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के पहले दलित जज। दिल्ली से गए हैदराबाद, हैदराबाद से फिर दिल्ली आए और यहाँ के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर गए। दिल्ली में वो पहले दलित जज थे और अभी दूसरा कोई जज यहाँ बना नहीं है दलित समुदाय का। SC ST समुदाय की बात मैं कर रहा हूँ। बहरहाल जस्टिस कैथ ने कल मध्य प्रदेश के हायर जुडिशरी पे ही सवाल खड़े किए हैं, सवाल उठाए हैं। बड़ा दिलचस्प है। कल भोपाल में एक कार्यक्रम था, दलित, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड आदिवासी। उसके अध्यक्ष हैं उदित राज और वहाँ पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह भी थे उस कार्यक्रम में, और जो डोमा है दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी एसोसिएशन, उसके प्रदेश अध्यक्ष AR सिंह भी वहाँ मौजूद थे। बड़ा दिलचस्प है। जस्टिस कैथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में 90% SC ST OBC हैं, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश में कोई भी SC ST OBC का कोई जज नहीं बना, न तो प्रमोशन से बना और न ही कोई एडवोकेट कैटेगरी से बना। देखिए कितना दिलचस्प है। अभी चीफ जस्टिस हैं गवई साहब, और गवई साहब ने जून में और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपने देखा होगा कि कर्मचारियों की नियुक्ति में SC ST OBC का रिजर्वेशन किया, और उसके साथ साथ जो डिपेंडेंट हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी के डिपेंडेंट हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन किया, और जो फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन किया। तो बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ गवई साहब ये बात कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम को हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक करेंगे, मेरिट से समझौता नहीं करेंगे। अभी कई लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन भी हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो रिकमेंडेशन सब आए उसमें कोई SC ST OBC का नाम था या नहीं था, यह भी देखना दिलचस्प होगा। सो कैथ साहब कल सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी पर बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो 1956 से बना हुआ है, 1956 से, सोचिए, और अब तक वहाँ SC ST OBC का कोई भी हाई कोर्ट का जज नहीं बना। वो कारण कह रहे हैं, लोगों को आह्वान भी कर रहे हैं कि आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। कैथ साहब ने यह भी कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम खराब नहीं है, उसमें बेईमानी है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ अम्बेडकरनामा पर कि जो लोग नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, अगर एक बार कमीशन बन गया तो सीधा और सीधा सरकार के कंट्रोल में चला जाएगा। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, UPSC देख रहे हैं, तमाम इस तरह की संस्थाएं। इसलिए कोलिजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। ये बात कैथ साहब ने भी कल ये उठाया है। बहुत दिलचस्प है। हमारे बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं कि UPSC की तरह कमीशन बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, वो बन जाना चाहिए, लेकिन इस खेल समझिए। कोलिजियम सिस्टम क्या है? कोलिजियम सिस्टम नाम रिकमेंड करता है और नियुक्ति तो सरकार को करना है। तो सरकार कई बार उनके मन के हिसाब से अगर मिले नाम तो नियुक्त कर देती है, और नहीं तो कई बार रिकमेंडेशन धरा का धरा रह जाता है। अभी आपने देखा कि एक सीनियर एडवोकेट, एक महिला एडवोकेट दत्ता ने मना कर दिया, क्योंकि उनके साथ जो 3 नाम गए थे, 2 की नियुक्ति हो गई और उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने लिख कर मना कर दिया कि हम हाई कोर्ट का जज नहीं बनेंगे। तो सवाल ये है कि जो गवई साहब कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अब देखना है कि उनके कार्यकाल में कितना ट्रांसपेरेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब समेत 8 जज हुए हैं शेड्यूल कास्ट के, लेकिन कोलिजियम क्या करता है कि जब तक सीनियर जजेस रिटायर नहीं कर जाएं तो कोलिजियम डिले कर देता है कि आप रिटायर होंगे तब नाम रिकमेंड करेंगे। ये सब खेल जुडिशरी के अंदर भी चलता रहता है। जस्टिस कैथ ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं इसका भी आंकड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में 15 से 16% जो है SC ST OBC के जज हैं, और कह रहे हैं कि 80-85% जिसकी आबादी हो पूरे देश में, उसको सिर्फ 15-16% जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन है। ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आह्वान भी कर रहे हैं कि जुडिशरी के लिए सब चुप क्यों हैं, आवाज़ उठाइए।
किस देश में जुडिशरी में भी जिसकी आबादी जैसी है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हो। सवाल मेरिट का है, मेरिट का तो एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। जस्टिस खन्ना के समय एक परंपरा की शुरुआत हुई कि जिनको हम हाई कोर्ट का जज नियुक्त करेंगे उनके लिए इंटरैक्शन का सेशन रखेंगे, इंटरैक्शन उनके साथ होगा। ये लाजमी भी था क्योंकि कई इस तरह के जजेस आ गए हैं जो तरह तरह की व्याख्या करते रहते हैं। जैसे शेखर यादव इलाहाबाद का आपने देखा ही, कई जज ये कह रहे हैं कि कोई सवर्ण जज कैसे, कोई सवर्ण व्यक्ति कैसे किसी दलित महिला का बलात्कार कर सकता है। कई तरह के इस तरह के कई जगह मोर के आँख से गर्भवती होने के ये प्रमाण आ रहे हैं। तो ये अच्छी परंपरा की शुरुआत थी कि कम से कम लोग ये समझें कि किस तरह के जजेस हाई कोर्ट में जा रहे हैं। एक सवाल उन्होंने दिल्ली को लेकर भी उठाया है कि वो पहले जज थे दिल्ली में और उसके बाद यहाँ से हैदराबाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, हैदराबाद गए। लेकिन आज तक क्या दिल्ली में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले इतने SC ST OBC के लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, कई को तो मैं जानता हूँ जो सीनियर लॉयर हैं, 20 साल 25 साल प्रैक्टिस है, क्या उसमें से एक भी नहीं मिला जिसका नाम रिकमेंड किया जा सके। अंत में कह रहे हैं कि ये देश जो है सभी जाति और धर्मों का है, इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि आवाज़ उठाइए। और कहा कि जो लोग बोलने वाले होते हैं ना उनका दमन होता है, कर्मचारी जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, प्रमोशन रोक दिया जाता है, तमाम तरह की लीलाएँ कोर्ट के अंदर भी चलती रहती है। लेकिन चलते चलते कह रहे हैं कि मैंने जो किया वो प्राउड फील करता हूँ। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।